ये 300 साल पुराना घर है। ये चलें आ जाएं आप भी। भाई साहब अब मैं आपको इस घर की छत दिखाता हूँ। उस वक्त हम अपने मरीजों को कंधों पे उठा के ले जाते हैं। हम 6 माह की हर चीज डंपिंग करते हैं यहाँ पे। ये चेक करें, ये है जी हमारा ये टूटे फूटे हुए रास्ते। इस मोहल्ले में चलते हैं, देखते हैं यहाँ के लोग कैसे हैं। जब ये हादसा पेश आया पूरी नीलम वैली हिल चुकी थी भाई साहब। गाड़ी यहाँ पे गिरी थी। वो मैं भी टायर इनके पास हो मेरा, पूछते हैं अब इनसे। हाँ जी भाई साहब, अस्सलाम वालेकुम गाइस। उम्मीद करता हूँ कि मुझे देखने वाले सब खैरियत से होंगे। आप मेरा यूट्यूब चैनल शब्बू देख रहे हैं, तो आज का ब्रांड न्यू व्लॉग करते हैं हम यहाँ से शुरू। भाई साहब सीन है इस तरह का ना, अभी ये जगह तो आपने काफ़ी मर्तबा देखी होगी। ये आपके भाई का गांव है, आपका भाई आया है गांव में। तो अभी मैं यहाँ नीचे नीचे घूम रहा हूँ भाई साहब। अभी मैं सोच रहा हूँ नीचे वाला जो एरिया है इसको सारा एक्सप्लोर किया जाए। फिर आपका भाई जाएगा बकरवालों के पास, फिर जाएगा आपका भाई झीलों पे। बड़ा ही मज़ा आने वाला है आगे। तो मुझे उम्मीद है कि आगे की वीडियो ना नेक्स्ट लेवल की आने वाली हैं। बहरहाल अब चलते हैं हम यहाँ से, अपना बाइक निकालते हैं। मैं आपको और एक बात बता दूँ, मैं आपको बड़े प्यार से कह रहा हूँ, समझते हैं आप। जो भी भाई मेरे चैनल पे नया है वह जल्दी जाके चैनल को बस सब्सक्राइब कर दे और मेरी वीडियोस एंजॉय करे ताकि उसको सही मज़ा आए। बाइक लेके मैं सीधा निकल आया दूसरे गांव। किस गांव में आया था? मैं आया था इस गांव में। ये भी बड़ा प्यारा गांव है। ये खेत यहाँ के चेक करें, कितने बड़े बड़े खेत हैं। और जितने भी ये आपको फसल नज़र आ रही है ये सब मक्की है। और इस मक्की का मैं आपको थोड़ा सा बता दूँ, ये जो मक्की है ये सिर्फ गाय के चारे के लिए इस्तेमाल होती है, क्योंकि यहाँ पे मक्की ज़्यादा ग्रोथ नहीं करती, क्योंकि ये ठंडा इलाका है। यहाँ पे सबसे ज़्यादा बर्फ़ पड़ती है सर्दियों के सीज़न में। इस गांव में गया था क्योंकि यहाँ पे मेरी खाला एक रहती थी इस जगह पे। यहाँ पे मैं खाला को मिल के आया हूँ। बहरहाल अब किधर जा रहे हैं? अब जा रहे हैं हम यहाँ का एक बेहद ही खूबसूरत और फेमस गाँव है, वो हम आपको दिखाएँगे। और दूसरा मैं आपको बता दूँ, ये जो बाइक है ये मेरे बड़े भाई की है। और जो दूसरी मेरे पास बुगाटी 70 है वो भी मेरे उससे बड़े भाई की है। तो मेरी अपनी कोई बाइक नहीं है। जो वो वाली 70 थी वो मैं लेके आया था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जब मैं इस गुरेस वैली में वो बाइक लेके पहुंचा और मेरे बाइक का टायर चीरो चीर फट गया। तकरीबन 7-8 दिन हो गए उसका टायर नहीं पहुंचा अभी तक, क्योंकि यहाँ पे चीज़ पहुंचते वक्त बड़ा टाइम लगता है। मतलब इतनी फैसिलिटीज़ यहाँ पे नहीं है। आज छोटे भाई ने कॉल की हुई थी कि मैंने टायर भिजवा दिया है, टायर आएगा वो भी हम रिसीव करेंगे। पर यहाँ पे ना भाई रोड ना किसी काम की रोड नहीं है, नाकस रोड है। तो उस वजह से यहाँ पे टायर भी बिल्कुल जल्दी फट जाते हैं। जो मेन आपको गांव दिखाना है, अब चलते हैं उसकी तरफ। पहले मुझे बड़े कमेंट्स आते थे, व्यूज़ भी अच्छे आते थे, लेकिन मेरी फैमिली, मुझे लग रहा है मेरी कुछ यूट्यूब की फैमिली थोड़ी सी ढीली फैमिली है यार। सपोर्ट दिखाओ यार, उठो। अब चलते हैं यहाँ से। अभी मैं मौजूद हूँ एक ऐसे मकाम पर, रिसेंटली तकरीबन कितना टाइम हुआ था इस हादसे को? 50 दिन हो गए। 50 दिन मतलब 2 माह को। रिसेंटली 2 माह पहले यहाँ पे एक हादसा पेश आया था। यहाँ पे एक गाड़ी का हादसा पेश आया था जिसमें 18 अफराद सवार थे, जिनमें से 16 इस दुनिया से जा चुके हैं। वो ये वाली वो जगह है, यहाँ से गाड़ी एक्सीडेंट हुई थी। सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ कितनी एक खौफनाक और ख़तरनाक जगह है। ये बिल्कुल यहाँ से गई थी, अपनी मदद आपके वो वहाँ पे गिरी थी। अभी तो दरिया का कुछ बहाव जो है वो बहुत ज़्यादा कम है, लेकिन जब वो हादसा पेश आया दरिया का बहाव यहाँ तक था। तो उस वजह से यहाँ पे जो 18 में से 16 बंदे इस दुनिया से रुखसत हो चुके हैं। उनमें से 7 अफराद खाना बदोश बकरवाल थे, वो इस दुनिया से जा चुके हैं। और बाकी जो 9 बंदे थे वो थे टूरिस्ट, वो आए थे मुल्तान से,
वो भी इस दुनिया से जा चुके हैं। यहाँ पे इसलिए काम शुरू है ताकि ये जो रोड थी ये बहुत ज़्यादा ख़राब थी। PWD वालों ने इस पे मरम्मती शुरू की है, क्योंकि जो हादसा जिस टाइम पेश आया था उस टाइम रोड यहाँ तक थी। अब इन्होंने इस रोड को इजाफा किया आगे तक। अब यकीन है कि अब नेक्स्ट यहाँ से हादसा कोई नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे अब बहुत खुली रोड बन चुकी है। बड़े दुख की बात है, हमारे टूरिस्ट हज़रात जितने भी नीलम वैली में आते हैं अक्सर रोड ख़राब होने की वजह से एक्सीडेंट होते हैं। बहरहाल ये था, अब काम यहाँ पे शुरू है। यहाँ पे मशीन आई थी थोड़ा सा, यहाँ पे उसने भी मरम्मती की है ताकि खुली जगह की है। अब बड़ी बेहतरीन ये दीवार इन्होंने यहाँ पे लगाई है। यहाँ पे अगर वो सेफ्टी वॉल भी लग जाती ना और ज़्यादा अच्छा था। इसके ऊपर वो सेफ्टी वॉल वगैरह लगेंगी। अच्छा, ये भाईजान कह रहे हैं कि इसके ऊपर जो वो सेफ्टी वॉल होती हैं वो भी लग जाएंगी। जब ये हादसा पेश आया पूरी नीलम वैली हिल चुकी थी भाई साहब। जो गाड़ी यहाँ पे गिरी थी वो गाड़ी थी जीप, और उस जीप को कैसे रिकवर किया गया, यहाँ के मुकामी लोग तकरीबन 300 बंदा आया था, रस्से डाल के फिर उसको खींचा है, यहाँ से खींच के लेके गए, वो सामने से उसको रिकवर किया गया है। तो अब यहाँ से चलते हैं, जो मेन चीज़ आपको दिखानी थी वो अब आपको दिखाते हैं। भाई साहब ये आ चुकी है पहाड़ों की शहजादी, मैं भी टायर इनके पास हो मेरा, पूछते हैं अब इनसे। भाई साहब मेरे बाइक ने तो ये कोस्टर ही जाम कर दी यहाँ पे। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक हैं। वो कुछ हमारी अमानत थी शायद आपके पास, वो मेरे छोटे भाई ने शायद टायर भेजा है वहाँ से। टायर आया होता है? टायर है बाइक का। अच्छा, मैं वहाँ पे वो आके ना स्टैंड पे, बस स्टैंड से वहाँ से ले लूँ, ठीक है? बहुत बहुत शुक्रिया। ये जी हमारे ही कुछ जानने वाले थे, बहुत बहुत शुक्रिया। ये बाइक मैंने इसलिए यहाँ पे रखा था ना, मैंने कहा ब्लॉक कर देता हूँ रोड, लेकिन अब हमारे जानने वाले आप निकले तो अब मजबूरी है। अब हम अपनी बुगाटी यहाँ से साइड करते हैं। नहीं, निकल जाएगी। ठीक है जी, अल्लाह हाफ़िज़। सुरेश भाई आए ना? भाई साहब यहाँ से ही वो गाड़ी एक्सीडेंट हुई थी, और ये है हमारी पब्लिक सर्विस गाड़ी जो कि यहाँ से गुजरी है। और जो मेरे छोटे भाई ने, मैंने आपको कहा था टायर भिजवाया, वो इसी गाड़ी पे भिजवाया है। बिस्मिल्लाह, वो चली गई है भाई। यहाँ पे मैंने इसलिए वेट किया था, मेरे साथ कोई बंदा नहीं था उधर जाने के लिए, मैंने एक बंदे को हायर भी किया है, वो ये बंदा है। बहुत जल्दी आ गए जी आप यार, वो थोड़ा मुँह सूझ है। अच्छा, ये व्लॉग के चक्कर में थोड़े रेडी होके भी आए, क्योंकि भाई व्लॉग में आना। अच्छा, आपके पास भी बाइक है, मेरे पास भी बाइक है, तो एक बाइक लेके जाएं या दोनों चलते हैं? नहीं, बता दो ना, दोनों लेके जाएं या ये एक ही? चलो, एक ही चलते हैं। अच्छा, मैं अपना बाइक वहाँ पे आगे लगाते हैं ना, फिर वहीं से चलते। दो बाइक हैं तो भाई साहब ये भी बड़ा डेंजरस ट्रैक है यहाँ से। हो गया भाई, एक भाई और आ गए यहाँ से। ये तो भाई जहाज बने हैं, यहाँ से सीधा चलते हैं। मुझे तो बड़ी डर लगती है इस रोड पे भाई। अब हम भी उतरते हैं बिस्मिल्लाह करके। या अल्लाह, छोड़ दे, या अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह। आय हाय 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 यार, ये मंजर ना। बाकी वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो जल्दी जाके अपने चैनल को सब्सक्राइब करना है। अच्छा, हमने अपनी बुगाटी यहाँ पे खड़ी की है बिल्कुल रोड के साथ। अब चलेंगे इन भाई के साथ। दिल थाम के बैठिएगा, फाइनली उस लोकेशन पे हम पहुँच चुके हैं। अब मैं वो जगह आपको दिखाने वाला हूँ, वो कितनी खूबसूरत है। आप कमेंट सेक्शन में भाई साहब कुछ बोलो या ना बोलो, लेकिन सुभान अल्लाह आपने लाजमी बोलना है। 1 2 3 लेट्स गो। भाई साहब ये चेक करें, ये है जी हमारा, इस गांव का क्या नाम है भाई? करीमाबाद। ये बिल्कुल आप जब तौबट जाते हैं तो सेकंड लास्ट गांव ये है, इसके बाद तौबट आता है। बहरहाल ये गांव बेहद ही हसीन है और बहुत ही खूबसूरत नज़ारे हैं यहाँ के। जो मेन चीज़ आपको दिखानी है ना, यहाँ पे ये जो आप जितने भी घर आपको नज़र आ रहे हैं ना, कुल नए मॉडल में बने। ये चेक करें, छत वगैरह लगी, लेकिन भाई साहब इसके दरमियान भी कोई पुराना घर है। ये चेक करें, इस तरह के पुराने घर हैं। अब चलते हैं हम इस पुराने घर में, इसकी डिटेल जानते हैं, इस मोहल्ले में घुसते हैं। ये मोहल्ला कैसा है, यहाँ के लोग कैसे हैं, अगर कुछ रेंडमली हमें कुछ लोग भी मिले उनसे भी मुलाकात करेंगे। बहरहाल ये हैं कुछ यहाँ के हसीन नज़ारे। सुभान अल्लाह, वाकई ये नज़ारा बहुत ही खूबसूरत और दिलकश है। ये बंदे की
पूरी अट्रैक्शन छीन लेता है। अब हम करते ये हैं, चलते हैं इस मोहल्ले में, चलते हैं, देखते हैं यहाँ के लोग कैसे हैं। आपस से मेन रोड में पहुँचे, अब एंटर होते हैं हम इस गांव में। अब यहाँ के जो पुराने घर हैं वो भी हम एक्सप्लोर करते हैं। हमारे साथ ये वाजिद भाई, तो इन्होंने कहा कि इस गांव के 2 नाम हैं। मुझे तो इस गांव का एक ही नाम पता था जो करीमाबाद था, लेकिन ये कह रहे हैं इस गांव का नाम सुत्ती भी है, जो कि गूगल मैप पे इसकी लोकेशन सुत्ती के नाम से आती है। बहरहाल अब यहाँ से हम चलते हैं। ये गांव की ये ब्यूटी ना, माशाल्लाह से, ये टूटे फूटे हुए रास्ते, इस तरह के रास्ते जब आपको देखने को मिलेंगे ना, सुभान अल्लाह। ये चक्कर है, एक इधर जा रहा है, एक इधर जा रहा है। भाईजान किधर जाना है जी? हमने इस साइड पे जाना है। अच्छा, इधर जाना है। अब चलते हैं इस रास्ते को। इस गांव का नाम है करीमाबाद और गूगल मैप पे आ रहा है सुत्ती। सुत्ती नाम से ये गांव है। और मेरे बैक साइड आप ये पुराने मकान देख सकते होंगे। यहाँ पे हमने कोशिश की है जो मकामी लोग हैं इनसे बातचीत की जाए, ये गांव में कैसे अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं, सर्दियों में ये क्या करते हैं, स्पेशली जब यहाँ पे रहते हैं, क्योंकि मैंने सुना 6-6 माह ये घरों के अंदर ही रहते हैं। जी भाईजान, आप मुझे ये बता दें सबसे पहले कि आप जब यहाँ पे बर्फ़ पड़ती है तो आप बर्फ़ों के सीज़न में क्या करते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 1984 में इसका हमने नाम जो इसका सुत्ती था, सुत्ती था। हाँ, 1984 में इसका नाम सुत्ती था। में इसका नाम हमने तब्दील किया। इधर हमारे पास एक ज़ियारत है, इनका नाम सईद अब्दुल करीम है, इनके नाम से हमने इनका नाम करीमाबाद रखा। ये जो पीछे आप देख रहे हैं ये मकान, पुराना मकान, ये कम से कम 300 साल पहले पुराना मकान है। अच्छा, 300 साल पुराना मकान। ये जितने भी आप पीछे ये 300 साल पुराने मकान। अभी हम ये करते हैं कि इसके बाद बातचीत करने के बाद हम ये जो 300 साल पुराना मकान है इसको भी हम एक्सप्लोर करने वाले हैं। आप मुझे ये अब बता दें, सर्दियों का आपका क्या होता है, क्या मतलब क्या सर्दियों में हम 6 माह की हर चीज़ डंपिंग करते हैं यहाँ पे। पूरा इलाका केल से लेके ताउबर तक जितनी भी गुरेज वैली है। तो सर्दियों में हमें इधर एक और प्रॉब्लम भी होती है, अगर हमारे कोई मरीज हों तो उनके लिए हमें मुश्किलात होती है, खुसूसन ये जचगी का मसला जब हमें होता है उस वक़्त हम अपने मरीजों को कंधों पे उठा के ले जाते हैं। 2 दिन के बाद हम कम से कम केल पहुँच जाते हैं। यहाँ पे हमें बहुत मुश्किलात हैं हॉस्पिटल की। पिछले 1 साल से हम RIC की वो चला रहे हैं अपनी मुहिम, वो कैंपेन, वो कभी हमारा एहतिजाज होता है, कभी क्या, कभी वज़ीर-ए-आज़म साहब के पास हम जब पहुँच जाते हैं तो वो कहते हैं जी इसका मैं कर लेता हूँ नोटिफिकेशन। मौजूदा हमारे MLA है वो इसमें हायल है ताकि ये क्रेडिट और किसी को न जाए, और MLA अगर इसमें मुदाखलत करे तो वो उसको रुकवाने की कोशिश कर रहा है। सबसे मुश्किलात हमारे मरीजों की है। इनका कहने का ये मतलब है कि गुरेज वैली में कोई सबसे बड़ा हॉस्पिटल नहीं है, जिसकी वजह से यहाँ की जो इनकी औरतें हैं जो प्रेग्नेंट हो जाती हैं, स्पेशली हॉस्पिटल की ज़रूरत पड़ती है। और यहाँ पे पूरी इतनी बड़ी गुरेज वैली है, गुरेज वैली में कोई भी बड़ा हॉस्पिटल नहीं है, जिसकी वजह से जब यहाँ पे बर्फ़ पड़ती है तो ये अपने कंधों पे लेके जाते हैं केल में। यहाँ से तकरीबन 2 दिन लगते हैं इनको पैदल, और बर्फ़ में लैंड स्लाइडिंग का भी ख़तरा होता है। एक बंदे की वजह से कई जानें भी जाती हैं। यहाँ पे गुरेज वैली में कम से कम 4 से 5 हॉस्पिटल होने चाहिए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली गुरेज वैली में एक भी बड़ा हॉस्पिटल नहीं है। कि यहाँ के जो पुराने ट्रेडिशन घर हैं वो आपको दिखाए जाएं। अब चलते हैं घर के अंदर। जी जी, यहाँ के 300 साल पुराने घर हैं वो हम आपको दिखाते हैं। चलें जी भाई। काफ़ी ज़्यादा शाम भी हो चुकी है, शाम का भी टाइम है। हम कोशिश करते हैं कि जितना जल्दी हो सके इस प्रोसेस को कंप्लीट किया जाए। अब जो यहाँ के जो 300 साल पुराना घर है वो हम आपको दिखाने वाले हैं। कुछ इस तरह की यहाँ की सीढ़ियाँ हैं, ये अंकल जा रहे हैं। कुछ इस तरह की यहाँ की ये सीढ़ी है जो हम ऊपर जाएंगे इससे। बिस्मिल्लाह। बाहर से तो आपने ये घर दिखा दें। ये 300 साल पुराना घर है ये कह रहे हैं। अब इसको हम एक्सप्लोर करने वाले हैं, अंदर से भी आपको दिखाते हैं। मेन चीज़ जो मुझे ज़्यादा अट्रैक्ट की है जिस चीज़ ने ना, वो ये सीढ़ी है भाई साहब। चलें आ जाएं, आप भी आ जाएं। यहाँ पे इन्होंने घास वगैरह रखी है क्योंकि यहाँ पे रहता कोई भी नहीं है। घास इसलिए अंदर रखते हैं ताकि बाहर सर्दियों में इतनी बर्फ होती है कि ये बाहर ही नहीं निकल सकते, ऐसी बात है। अब चलते हैं, हम अंदर से आपको दिखाते हैं। ये आ जाएंगे, बिस्मिल्लाह जाएं आप अंदर जाएं। अच्छा, मैं अकेला ही आता हूँ, कोई मसला नहीं। ये बिल्कुल छोटा सा है। एक साइड ये रूम है, यहाँ पे भी इन्होंने घास स्टॉक की हुई है। एक रूम यहाँ पे है।
यहाँ पे ये जो आपको छोटी छोटी सी खिड़कियां नजर आ रही हैं, ये एक किचन की खिड़की है और ये पीछे एक रूम बनाया है, यहाँ की भी एक खिड़की है। लेकिन यहाँ के जो घर होते हैं इनके दरमियान में एक गैलरी नुमा होती है। ये है वो गैलरी, आगे से भी दरवाज़ा होता है और पीछे से भी दरवाज़ा होता है। अब यहाँ की छत है वो मैं आपको दिखाता हूँ। छत के ऊपर जाने के लिए किस सीढ़ी का इन्होंने इस्तेमाल किया है। ये अंकल कितने साल पुरानी सीढ़ी है? ये तकरीबन ये इसके साथ साथ जब मकान बने ये पुराने लोगों ने यही सीढ़ियाँ बनाई हुई। अच्छा, मतलब 300 साल पुरानी सीढ़ी है भाई साहब। यहाँ से भी हम ऊपर चलते हैं, जो छत है वो छत आपको दिखाते हैं। अच्छा जी भाई साहब, ये है इस 300 साल पुराने घर की छत। बिस्मिल्लाह ऊपर आए हैं। ये काफ़ी ज़्यादा नाजुक भी है, कहीं ये टूट ना जाए। लेकिन और एक जो ऊपर की बिल्कुल जहाँ पे बर्फ़ पड़ती है, बर्फ़ में ये कितनी एक मजबूत होती है ये छत, ये भी आपको दिखा। भाई साहब अब मैं आपको इस घर की छत दिखाता हूँ। अभी कहाँ से हम निकल रहे हैं, बिस्मिल्लाह। फाइनली गाइस अभी मैं इस छत के ऊपर हूँ। यहाँ की एक चीज़ जो मुझे अट्रैक्ट कर रही है ज़्यादा ना, जब यहाँ पे बर्फ़ पड़ती है, जब वो पिघलती है तो उसका जो पानी होता है वो अंदर छत के ऊपर नहीं जाता। तो उसका क्या रीज़न है, लेकिन सुनने में ये आया ये इसकी ना 3-4 तय हैं, मतलब 3-4 दफ़ा इन्होंने फटे लगाए हुए हैं। ऐसी बात है भैया? बिल्कुल ऐसी बात है। ये कुछ इस तरह की छत है। और भी पुराने घर हैं, वो दिखाएं जी उनको ज़रा, उधर उनकी छत चेक करें। सुभान अल्लाह भाई साहब, ये इस गांव के कुछ ट्रेडिशन घर हैं, पुराने घर हैं। बहरहाल मुझे डर लग रहा है कहीं ये टूट ना जाए, क्योंकि ये कह रहे हैं ये 300 साल पुराने घर हैं। जाहिर सी बात है अब ये थोड़े से बहुत नाकस भी हुए होंगे, टूट भी सकते हैं। लेकिन यहाँ के जो मकामी लोग हैं ये कह रहे हैं कि ये 200 साल अभी भी निकालेंगे। लेकिन मुझे नहीं लग रहा, जिस तरह के इनका कलर बिल्कुल ब्लैक हो चुका है। अब ये बैक साइड जितने भी आपको घर नज़र आ रहे हैं ये कुल पुराने घर हैं। कुछ 100 साल पुराने हैं, कुछ 150 साल पुराने हैं, कुछ 300 साल पुराने। लेकिन ये जो घर जिसके ऊपर हमें, ये 300 साल पुराना घर है और ये बिल्कुल महल्ले के दरमियान में है। महल्ले के जितने भी लोग हैं वो सब मेरी तरफ देख रहे हैं और मैं आपकी तरफ देख रहा हूँ। ये हैरत वाली बात है। वैसे मुझे औरों की कोई फ़िक्र ही नहीं है, सिर्फ आपकी तरफ मेरी तवज्जो है। लेकिन सबसे पहले मैं यहाँ के जो पुराने घर हैं वो आपको दिखाता हूँ। ये एक पुराना घर है, एक ये है, एक आगे की तरफ वो है और इससे भी आगे एक और है। इस तरह के बीच बीच में कुछ पुराने ट्रेडिशन घर हैं। लोग भी काफ़ी ज़्यादा हमें ही देख रहे हैं यहाँ से। बाकी ये है कुछ यहाँ का महल्ला, बेहद ही खूबसूरत। अब यहाँ से वापस हम जाते हैं नीचे की तरफ। अब यहाँ से हम वापस उतरते हैं। बिस्मिल्लाह। आय हाय आय हाय। इसमें रात को हमारे ये पुराने जिन भी होते हैं। जिन होते हैं? हाँ, इस मकान में ना अक्सर रात को ये जिन्नों का पुराना मकान है। ओ भाई साहब, ये खाली हो गया ना, अभी नहीं है जिन। अच्छा अभी नहीं है? अभी नहीं, रात को होते हैं, रात को। अच्छा, ये अंकल कह रहे हैं कि रात को इधर जिन होते हैं और यहाँ पे शाम भी होने वाली है। भाई साहब हम फुटा खाते हैं यहाँ से। ना इस टाइम खतरा नहीं है। अच्छा, जब जिन नजदीक आ गया मैं पकड़ लूंगा। अच्छा अंकल पता नहीं मजाक कर रहे हैं मेरे साथ या पता नहीं क्या। अंकल बहुत बहुत शुक्रिया, जिस तरह की आपने हमें कंपनी दी, अल्लाह पाक आपको इज्जत दे। आपको चाय नहीं पीते, यही बहुत आपने, यही चाय है हमारे लिए। बहरहाल ये यहाँ की इसकी छत बहुत ही मज़ा आया। मैं क्या बल्कि जो हमारी ऑडियंस जो देख रही है हमें, वो हमें बताएगी कि ये मकान इनको कैसा लगा। अच्छा जी, अब मैं आपको अपना तारफ़ करवाता हूँ। आप कह रहे थे कि आप अपना तारफ़ आपने नहीं करवाया। ये फ़ोन कराएं जी अपना तारफ़। शायद मेरे ख्याल से आप मुझे जानते भी हैं। इस तरह नहीं। अच्छा, मैं बता दूं, मैं बेसिकली तेजियां रहता हूं। तेजियां गांव का पता है? नीलम वैली में। और एजाज मीर को जानते हैं आप? उनके बेटे हैं आप? जी। अच्छा। और मेरा ये काम ही यही है कि हम, ये होता है कि हमारे नीलम वैली में जो भी पुरानी चीज़ें हैं, जो भी हमारा कल्चर है, हम कोशिश करते हैं कि उसको ऊपर तक लेके जाया जाए, ताकि जो टूरिस्ट हज़रात हैं वो नीलम वैली में ज़्यादा आएँ और ऐसी चीज़ें ज़्यादा वो देखें। और यकीनन जब वो नीलम वैली में टूरिस्ट हज़रात आएंगे तो यहाँ की जो दुकानें हैं, यहाँ के जो गेस्ट हाउस हैं, तो जब टूरिस्ट लोग यहाँ पे आएंगे तो यकीनन के साथ उनको फ़ायदा होगा। जब उनको फ़ायदा होगा तो यकीनन हमारी वैली को भी फ़ायदा होगा। चलो, ये इसलिए हमारा एक मसला जो हॉस्पिटल वाला है,
आगे लेके आए। ये वो हॉस्पिटल वाला वो हॉस्पिटल वाला मामला हमारा करना है इंशाल्लाह आपने उसमें। इस पे मैं प्रॉपर भी एक और वीडियो बनाऊंगा। सर्दियों में कितने मुश्किलात का सामना आपको करना पड़ता है वो मुझे भी पता है। वो वाली वीडियोस मैंने भी देखी हैं, लेकिन जो मेरी ऑडियंस है उन्होंने अभी तक नहीं देखी। और मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि मैं आपकी जो ये बात है और ये जो इशू है इसको मैं ज़रूर हाईलाइट करूँगा। और वो मैं एक दफ़ा और आपका शुक्रिया अदा करता हूँ जिस तरह का आपने मुझे टाइम दिया। अल्लाह पाक आपको इज़्ज़त दे और हमें भी इजाज़त दें, क्योंकि शाम हो चुकी है, हम भी चले बहुत जाएं। शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया। बैठे ना नहीं आप बहुत तो बहुत यहाँ शुक्रिया। जमीला जज़ाकल्लाह के बैठे हैं। जज़ाकल्लाह। यहाँ के जो ट्रेडिशन घर थे वो तो मैंने आपको दिखा दी। अब यहाँ से चलते हैं। अच्छा जी गाइस, जिस गाड़ी पे हमारा टायर आया था अब वो हम टायर यहाँ से रिसीव करते हैं। बस स्टैंड पे हम मौजूद हैं और हमारा टायर भाई साहब तो दिखाएं। ओहो चलो, बिल्कुल फिट टायर है। उठाओ जी इसको उठाओ। इस कल लगाएंगे ये बाइक को टायर और हमारी जो बुगाटी है वो भी रेडी हो जाएगी। ये बाकी हमारे जो छोटे छोटे कज़न हैं ये कह रहे हैं कि हमें भी व्लॉग में लाएं, तो आज का व्लॉग करते हैं। मैं इनके ही साथ हैं। उम्मीद करते हैं कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। तो मिलते हैं कि ऐसी मज़ेदार वीडियो में, तब ना रखिएगा ढेर सारा ख्याल। तो मुझे दें तब तक के लिए इजाज़त। तो अल्लाह हाफिज़।